मंच पे पधारे हुए हमारे कृषि के अधिकारीगण, किसान मित्र और हमारी मातृशक्ति, इन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो जैसे सर ने अभी बताया योगिक खेती, और कानाराम जी अभी हमारे बीच में ये बता रहे थे जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ बताई। तो इस चीज़ के अंदर मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि प्राकृतिक शाश्वत योगिक खेती क्या चीज़ है। जब तक ये खेती की हम बात करते हैं, इसमें अपने को अध्यात्म को इसके साथ जोड़ना होगा। जब तक अध्यात्म को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, इसमें हम कामयाब, मेरा अनुभव है कि इसमें हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। सर्वप्रथम तो हम जो जैविक खेती की, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, हमारे किसान भाइयों को ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारे घर में देसी गाय जरूर होनी चाहिए। ये गौ हमारी माता है और धरती भी हमारी माता है। अब धरती माता है, जैसे हम किसान खेत में जाते हैं, हम किसान बंधु बैठे हुए हैं, आप अपने सच्चे दिल से ये बात बताना, क्या हम धरती माँ को नमन करते हैं? जब हम खेत में जाते हैं, धरती हमारी माँ है। शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है, सिखों का एक पवित्र ग्रंथ, उसमें भी ये बात कही हुई है, पवन गुरु पाणी पिता माता धरती माता। धरती महान है और धरती को हम क्या दे रहे हैं? क्या हम उस धरती माँ को नमन करते हैं? तो योगिक का मतलब क्या है कि हम जब खेत में जाते हैं, हम पहले धरती माँ को नमन करते हैं। नमन करने के बाद में जब हम धरती के अंदर जुताई करेंगे, हम धरती माँ से बात करेंगे कि ऐ माँ, अब मैं तेरे में ये हल चलाने जा रहा हूँ। माँ, तुझे थोड़ा दर्द होगा, आप दर्द सहन करना, युगों युग आप देती आई हो, आप मुझे आज्ञा दो क्योंकि मैं जुताई करूँ। फिर हम जुताई शुरू करते हैं। जब हम बीज बोते हैं तो बीज के ऊपर भी हम इस चीज़ का प्रयोग करते हैं कि ऐ माँ, अब मैं बीज बोने जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं बीज बोऊं। तो जब हम बिजाई करेंगे, उस बिजाई करते समय हमारा जो भी साधन है, ट्रैक्टर है, उसके ऊपर सकारात्मक गीत चलते रहेंगे। इन गीतों का इस सृष्टि पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जब कोई काम करता है, उसके संकल्प चलते हैं। हम कोई कार्य कर रहे हैं, हमारे संकल्प व्यर्थ चलते हैं, इधर उधर चलते हैं। गीतों का मतलब ये है कि हमारे संकल्प व्यर्थ नहीं चलेंगे, सकारात्मक और पॉजिटिव चलेंगे। उस संकल्पों के आधार पे हम बिजाई करते हैं। धरती माँ को कहते हैं, माँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैं बिजाई करूँगा, इसका एक एक दाना बहुत अच्छी तरह से अंकुरित होगा और ये मुझे परिणाम भी मिले हैं। ये मैं पिछले 10 साल से ये खेती कर रहा हूँ। और एक आपको मैं थोड़ा अनुभव भी बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष मेरी मूंग थी और मूंग के अंदर सुंडी आ गई। मैंने स्प्रे की और स्प्रे करने के बाद में जैसे गौमूत्र की या अलग अलग स्प्रे करता गया, तो हमारे खेत में काम करने वाला भाई वो कहने लगा, भाई जी इससे सुंडी कंट्रोल नहीं हो रही, सुंडी है। तो ये मेरा अनुभव रहा। मैं उस सुंडी से बातें करने लगा कि तुम एक आत्मा हो, हर जीव को जीने का अधिकार है। इस सृष्टि पे हर जीव जीना चाहता है। तो मैंने उस सुंडी से बातें की। सुबह अमृत वेले हमारे नियम है, मैं ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में चलता हूँ। तो मैं 4 बजे उठ करके मैं संकल्प द्वारा खेत में चला जाता और खेत में मैं घूम रहा हूँ। मैं उस सुंडी से बात कर रहा हूँ कि ऐ सुंडी, तुम एक आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, हम परमात्मा की संतान हैं। तुम मेरे मित्र हो, दोस्त हो, तुम खाओ, कोई बात नहीं, तुम्हें भी पेट भरना है, मेरे को भी भरना है, लेकिन मेरा नुकसान नहीं करो। तुम मेरे दोस्त हो, क्योंकि मैं तुम्हें कोई रसायन या पेस्टिसाइड इस तरह का जहर तो देता नहीं। इस तरह से जब मैं मेडिटेशन करने लगा तो 5-10 मिनट ही मैं मेडिटेशन करता था। 4 दिन के बाद वहाँ देखने को सुंडी नहीं मिली और मुझे 4 कुंटल प्रति एकड़ मूंग प्राप्त हुआ। तो हमारी सोच जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए। और मेरे बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं कि इस आधार से मैं
खेती करता हूँ, और रसायन तो डालना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम धरती माँ को एक सोचा जाए, एक चम्मच पानी के अंदर अगर आप 5-7 दाने अपने यूरिया के डाल के अपने खुद ले लें तो आदमी मर जाएगा, और धरती को क्या दे रहे हैं अपने, ये सोचने का विषय है। बाकी मैं किसान बंधुओं को ये बात भी कहना चाहूँगा कि जो अपने ट्यूबवेल का पानी यूज करते हैं, अपने इसका TDS pH हर किसान को 6 महीने में चेक करवाना चाहिए, क्या वो गलत सही क्या चीज़ है, इसका स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं किसी बात का एक कटाक्ष नहीं करना चाहता, कुलचंद्र गांव के अंदर पानी बहुत अच्छा है ट्यूबवेलों का, लेकिन मैं ये थोड़ा विशेष क्योंकि हमारी रिश्तेदारी है वहाँ, मैं जाता हूँ वहाँ तो सबसे ज़्यादा मरीज वहाँ हैं, कैंसर हो चुका है लोगों को। क्यों हो चुका है? पानी तो बढ़िया है, वो इतना रसायन इतना यूज किया उन लोगों ने कि इतनी बीमारी का घर हो गया। अगर हम ये खेती करते रहेंगे, अगर आदमी का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो धन को क्या करेंगे? सबसे बड़ा हमारा धन है स्वास्थ्य, निरोगी काया। मेरा 10 साल से ये अनुभव रहा है, जब से मैंने ये शाश्वत योगी खेती शुरू की है, आज तक मुझे कोई टेबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। बाकी किसान बंधुओं, आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा, इस बात पे आप विश्वास करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, इससे हमारे कर्म बनते हैं। मैं ये खेती क्यों करने लगा? मैं जब शुरू के अंदर ब्रह्मा कुमारी जी का एक वीडियो देखा था, जिसमें सरला दीदी महसाणा गुजरात थे, उनके वीडियो के अंदर उन्होंने बताया कि जो तुम रसायन की खेती करते हो, गलत पानी लगाते हो, लोगों को बीमारियां लगती हैं, उसमें तुम कर्म के भागी बनोगे, तुम उस कर्म से छूट नहीं सकते। मैंने दीदी को फ़ोन किया, मैंने दीदी को कहा, दीदी सरकारें साइंटिस्ट हमें ये बात कहते हैं कि आप रसायन डालो, अपने यील्ड बढ़ाओ, तो हम किधर जाएंगे? तो दीदी ने कहा कि भैया आप इस ज्ञान में चलते हो? मैं कहा हाँ दीदी चलता हूँ। मैं 12 में आया था, 13 से मैं रेगुलर हूँ। तो दीदी ने कहा लगभग आपको 3 वर्ष हो गए। एक बात गौर से सुनना, आप इस संसार से हम एक दिन चले जाएंगे, उसका कोई समय नहीं है अपने पास निश्चित कि कब चले जाएंगे, किस स्थान पे चले जाएंगे, लेकिन किया हुआ कर्म अपने साथ जाएगा। उस कर्म से छुड़ाने के लिए आपको कौन आएगा, ये आपको चेक करना होगा। जब ज्यों ही मैंने वो बात सुनी, मेरे खेत में 2 ट्यूबवेल की मोटरें लगी हुई थी उस समय, मैं उसका पानी लैब में लेके गया, उसका TDS pH सही नहीं था, स्वास्थ्य के लिए वो सही नहीं था। मैंने तुरंत वो मोटरें बंद कर दी। मैंने कहा आज के बाद ये नहीं चलेंगे। मेरा पानी किराए पे बिकता था, खाड़ के ऊपर मोटरें थी, लोग पानी लेते थे। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इंसान को पैसा चाहिए, पैसे के लिए इंसान करता है, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा पैसा नहीं कमाना, इससे कर्म बनते हैं। वो बोले कर्म धर्म किसने देखे? मैंने कहा नहीं, ये धरती ना आपकी है ना मेरी है, ये धरती उस बनाने वाले की है, उस परमात्मा की है, उसका ये आदेश है, ये मुझे कर्म नहीं बनाने। उसके बाद मैंने तुरंत बंद करके मैं नहर के पानी से खेती करता हूँ, नहर का ही पानी यूज करता हूँ। फिर मैंने जैसे तैसे करके एक पौंड बनाया 100 बाई 100 का, उसके अंदर पानी इकट्ठा कर लेता हूँ और पानी बचाने का मैं प्रयास करता रहता हूँ। मैं ड्रिप से मिनी स्प्रिंकलर फुहारे लगा करके उनसे मैं अपनी खेती कर रहा हूँ और मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ उस बात से। तो मैं किसान बंधुओं से मेरा एक विनम्र आग्रह निवेदन है किसानों कि आप इस चीज़ को ज़्यादा नहीं, आप 1 बीघे से शुरू करिए। आज भी जैसे मेरे आने से पहले कानाराम जी बता गए होंगे उस बात को, लेकिन मैं पुनः उस चीज़ को बताना चाहूँगा कि अब जो महीना चल रहा है अपना जून का, इसके अंदर आप हरी खाद की ढैंचा ये चीज़ों की बिजाई कर दो और उसको दबा दो ज़मीन के अंदर, तो अपनी जैविक खेती की शुरुआत हो जाएगी। फिर अपनी कंपोस्ट खाद उसमें अपने डाल सकते हैं, वो खेती तैयार हो जाएगी। तो कम से कम अगर अपने 1 बीघा वो खेती कर रहे हैं, मैं किसान बंधुओं को पुनः ये बात कहना चाहूँगा कि जो किसान हम घर के मुखिया हैं, अगर हम घर के परिवार के सदस्यों को जहर कान खिला रहे हैं तो हम भी कर्म के बाकी हैं, उनका कर्म हम उठाएंगे। इस बात को आप गौर से, मैं कोई दबाव नहीं दे रहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके सामने कि आप इस चीज़ को समझिए कि आप कम से कम घर के जो परिवार के मेंबर हैं 1 बीघा के अंदर अपनी पूरी खेती को आप कर सकते हैं। खाने का गेहूँ भी अपने को हो जाएगा, तेल भी हो जाएगा, सब कुछ सब्जी भी हो जाएगी। और एक किसान बंधुओं को मैं ये कहना चाहूँगा
कि जो किसान हम खेती कर रहे हैं, अगर हम किसान घर के लिए सब्जी पैदा नहीं करें तो हम किसान नहीं हैं। हम कोई किसान नहीं है। अब अपने आप को ये मत समझिए कि हम किसान हैं, खेती करें। अगर हम किसान होते हुए अपनी खेती के अंदर सब कुछ पैदा करते हुए हम सब्जी गंदी रसायन वाली और दुकानों से खरीदते हैं तो क्या हम किसान हैं? हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये मेरा विनम्र प्रार्थना है आपके सामने कि आप किसान लोग आज इस चीज़ का एक संकल्प लेके जाएंगे। और बाकी मैं मंच से अधिकारीगण जो मेरे बैठे हुए हैं और मेरे किसान बंधु बैठे हुए हैं, तो इनके सामने एक मेरा गीत है, मैंने सर को भी भेजा था, अगर इनकी अनुमति हो तो वो गीत आप संकल्प के द्वारा सुनना, तो उस पे आप गौर करना, संकल्प लेके जाना यहाँ से कि हम ये कार्य करेंगे। चाहे आप 2 कनाल से ही शुरू करें, लेकिन आप करेंगे। ये मेरी विनम्र हाथ जोड़ कर आपके सामने प्रार्थना है। ये कोई मनुष्य का कार्य नहीं है, ये स्वयं भगवान का कार्य है। अपनी भगवान मदद करेगा इस बात पे। तो इस चीज को आप ये गीतों के द्वारा अपने, ये योग का ही गीत है, आप इसको सुनें। होगी ना ये भूल दोबारा। जैविक खेती अपनाएंगे मिलकर ये संकल्प करें, जहर नहीं देंगे धरती में हम सभी ये प्रण करें। जैविक खेती अपनाएंगे मिलकर ये संकल्प करें, जहर नहीं देंगे धरती में हम सभी ये प्रण करें। धरती माँ का कर्ज चुकाना क्यों हम सब ये भूल गए, मानवता का फर्ज निभाने से भी हम क्यों चूक गए। होगी ना ये भूल दोबारा, मन में ये भाव भरे। जैविक खेती अपनाएंगे मिलकर ये संकल्प करें, जहर नहीं देंगे धरती में हम सभी ये प्रण करें। धरती की थमती धड़कन हमसे कुछ तो कहती है, और जहर ना दे ओ मुझ में सांसें मेरी रुकती है। जीवन देने वाली माँ है, कुछ तो ये विचार करे। जैविक खेती अपनाएंगे मिलकर ये संकल्प करें, जहर नहीं देंगे धरती में हम सभी ये प्रण करें। बच्चों की मुस्कान यही है, सेहत की पहचान यही है। शुद्ध मिल सके भोजन हमको, जीवन का वरदान यही है। सेहत का क्या हाल हो गया, थोड़ा इस पर ध्यान करें। जैविक खेती अपनाएंगे मिलकर ये संकल्प करें, जहर नहीं देंगे धरती में हम सभी ये प्रण करें। जागेंगे हम अभी नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, सेहत से तो जाएंगे ही धरती क्या बच पाएगी। सुविचार परिवार मिलकर ये आह्वान करें। जैविक खेती अपनाएंगे मिलकर ये संकल्प करें, जहर नहीं देंगे धरती में हम सभी ये प्रण करें। जैविक खेती अपनाएंगे मिलकर ये संकल्प करें, जहर नहीं देंगे धरती में हम सभी ये प्रण करें। जैविक खेती अपनाएंगे मिलकर ये संकल्प करें, जहर नहीं देंगे धरती में हम सभी ये प्रण करें।
किसान बंधुओं, आपने सुना, तो आज मैं थोड़ा सा आपके सामने एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो किसान बंधु यहाँ हैं, वो कौन ऐसे किसान बंधु हैं जो आज संकल्प लेंगे इस बात का कि आज से हम जैविक खेती करेंगे। जरा हाथ उठा दो। ये परमात्म कार्य है, भगवान हमारी रक्षा करेगा। इस चीज को आप ये मत सोचना कि हमारी खेती कम होगी, कम नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छा, तो बड़ी खुशी की बात है। और बाकी मैं जो हमारी मातृशक्ति है, इनके बारे में भी थोड़ा मैं कहना चाहूँगा कि माताओं के हाथ में बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि माता कम नहीं है। धरती का नाम जैसे ही बोलते हैं, धरती माता की जय हो, गौ माता की जय हो, माता का नाम हमेशा पहले आता है। तो माताएं जब भी अपना घर में भोजन बनाएं, तो वो भोजन को जब भी वो बनाएं, तो बनाते समय मेरा एक निवेदन है बहनों आपके सामने कि आप कभी भी मोबाइल के अंदर गलत चीज देखते हुए नहीं बनाएं। आप सकारात्मक परमात्मा गीत लगाएं, अच्छे अच्छे गीत लगाएं और अपना मनन चिंतन करें अंदर से कि प्रभु, मैं तेरे लिए खाना बना रही हूँ। जो भी जीव, जो भी घर का सदस्य इस खाने को खाए, उसमें शांति हो, खुशी हो, आनंद हो, उसके अंदर सभी दुख दूर हो जाए। तो ये हमारी संकल्प शक्ति बहुत काम करती है। इसका आप प्रयोग जरूर करेंगी बहनें, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।